अब देखो इंटीग्रल इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। इसको बोलते हैं इंटीग्रल्स को बोलते हैं हम एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव्स, एंटी डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रल्स। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, या x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। 1 का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 इज x, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 इज x। इसको बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव। e की पावर x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x, क्योंकि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होगा। ऐसे मैंने आपसे बोला x क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है, 3x स्क्वायर। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर इज x क्यूब। एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर इज x क्यूब। ये एंटी डेरिवेटिव होती है। इसी तरह एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई में, इसका डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स इज लॉग एक्स। ये तो हम एंटी डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। एंटी डेरिवेटिव का मतलब ये, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स इज लॉग एक्स, और इसको हम डिनोट करते हैं इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स साइन ये होगा, ये वाला साइन। जैसे मैंने बोला 1 का इंटीग्रेशन, तो आप बोलोगे x, और बेटा एक कांस्टेंट भी आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इसलिए भाई इसका डेरिवेटिव करो, x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का 0, इसलिए कांस्टेंट आएगा। x प्लस सी, सी किसको डिनोट कर रहा है, कांस्टेंट। तो पहला फॉर्मूला हो गया आपका 1 dx इक्वल टू 1 dx का मतलब है x के रेस्पेक्ट में। 1 का इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस। दूसरा फॉर्मूला जो हमारा काम आएगा, अब यहां से स्टार्ट होगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन। ये होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n। x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ये इसका एंटी डेरिवेटिव होगा। लिख लीजिए यहां पर। दिया, यहां तक लिख लिया। यस सर। अब देखो x की पावर n पे ही हम बहुत सारी प्रॉब्लम कर रहे हैं अभी, क्योंकि यही है जो फॉर्मूला है, सेकंड वाला फॉर्मूला। जैसे मैंने आपसे बोल रहा है x की पावर 5 का इंटीग्रेशन, तो हम क्या करेंगे, पावर 1 ऐड कर देंगे, 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस, मतलब x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। ये इसका इंटीग्रेटिव, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन हो गया। x की पावर 5 का इंटीग्रेशन x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी, पावर 1 ऐड हो जाएगी। आया ये x की पावर 5 प्लस 1, पहला फॉर्मूला यही है, 1 का इंटीग्रेशन है x, सेकेंड x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। तो x की पावर 5 का क्या होगा, 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1। और देखो मैंने बोला x की पावर 7/3, अब बेटा 7/3 में प्लस 1 ऐड करो, 10/3। कैसे ऐड करेंगे देखना, डायरेक्ट बता रहा हूं।
7 + 3 10, तो x की पावर 10/3 और अपॉन में 10/3 आएगा, तो 10/3 का इसको उल्टा कर लो भाई। अपॉन में 10/3 आएगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 3/10, तो आंसर आ गया 3/10 x की पावर 10/3 + 6। √x dx, √x dx, √x का मतलब है x की पावर 1/2, तो हम उसको लिख लेंगे x की पावर 1/2। करो भाई, x की पावर 3/2 और आगे क्या हो गया प्लस, ये इसका इंटीग्रेशन होगा भाई। पावर 1/2 है तो 1 + 2 3/2 और आगे 2/3। x²√x, पिछले तक हो गया √x तक, कोई दिक्कत। अब देखो पहले पावर x²√x, √x है बेटा पावर 1/2, पावर ऐड करो, 2 + 1/2 कितना हुआ बेटा? आप भी बोलते चलो दिया, 2 + 1/2 कितना हुआ पावर ऐड होते ही? 5/2। अब इसको इंटीग्रेट करो, बोलो 5 + 2 और आगे 2/7 प्लस, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। अब देखो यहां पर एक और कंसेप्ट चलेगा साथ के साथ ही, वो चीज आपको देखनी है भाई। x, ये x की पावर है, पिछले वाले में भी जितने किए सब x की पावर थी। x क्या है? एक लीनियर वैल्यू, मतलब जब x आ रहा है, मतलब मैं अगला प्रॉब्लम ऐसे बोलूं तुमसे कि 2x + 5 की पावर 4 dx, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हमें एक चीज नोटिस करनी है बेटा, ये वैल्यू सिर्फ लीनियर होनी चाहिए। लीनियर मतलब सिर्फ x आना चाहिए, x² नहीं आना चाहिए, x√x नहीं आना चाहिए, कांस्टेंट आ जाए कोई दिक्कत नहीं। 2x लीनियर है +1, तो जब तक लीनियर आएगा तब तक कोई दिक्कत नहीं, तब तक आप सारे फॉर्मूले में एज इट इज लगाते चलो। तो कैसे लगाओगे? देखो तो पावर में 4 है तो एक पावर ऐड करो बेटा 5, ये तो पहला काम, अभी पूरा नहीं, पहला काम ये होगा। अब x का कोफिशिएंट कितना? तो बेटा ये नीचे अपॉन में आएगा, क्यों आएगा वो अभी बाद में बताऊंगा। ये हमेशा 2 नीचे आएगा जो भी x का कोफिशिएंट, तो ये हो गया आपका 2x + 5 की पावर 5 अपॉन 10 प्लस 2x + 5 की पावर 5 अपॉन 10 प्लस, ये इसका वैल्यू। और बता रहा हूं इसी तरह की क्वेश्चंस ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। √3x - 7, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या लिखूंगा बेटा? 3x - 7 की पावर 1/2, लीनियर ही है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है।
तो देखो 3x माइनस 7 की पावर 1/2 प्लस 1, आगे कितना आ गया, और ये x का कोफिशिएंट 3 नीचे, प्लस आया समझ। तो ये आ गया आपका आंसर, फाइनल आंसर हो गया 2/9, 3x माइनस 7 की पावर 3/9। सर एक और बार समझा दो। बेटा अंडरूट ऑफ 3x माइनस 7, अंडरूट का मतलब बेटा पावर, हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत। नहीं सर। अब पावर ऑफ, ये तो लीनियर है ना, जब तक लीनियर चलेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं। लीनियर मतलब x आना चाहिए बस, और कुछ नहीं आना चाहिए, x स्क्वायर नहीं आना चाहिए, रूट x नहीं आना चाहिए, बस x ही आना चाहिए। तो ये x आ रहा है, तो पावर 1/2 है, तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, n प्लस 1 मतलब 1/2 प्लस 1, तो 3/2 और उसका उल्टा 2/3, यहां तक कोई दिक्कत। नहीं सर। और x का कोफिशिएंट 3 है तो अपॉन में 3 है, ओके सर। ठीक है, तो 2/9। अब एक्चुअल में क्या है कि थर्ड फॉर्मूला जो है वो इसी के बेसिस पे निकला हुआ है, उसका प्रूफ भी बता दूंगा। 1/√x का इंटीग्रेशन होता है बेटा 2√x प्लस c, 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x प्लस c। आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह याद कर सकते हैं कि 1/√x इक्वल टू 2√x प्लस c। प्रूफ देख लो इसका, 1/√x, √x का मतलब x की पावर, भाई 1/2 है और ऊपर जाके क्या हो गया, x की पावर -1/2। अब -1/2 प्लस 1, 1/2, भाई पावर -1/2 है, प्लस 1 करेंगे फॉर्मूले से, तो यही तो आएगा, x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस, यही आएगा ना। तो x की पावर 1/2 आ गया, ये भी 1/2 हो गया, 1/2 हो गया तो ये 2 ऊपर चला गया, और x की पावर 1/2 को मैं क्या लिखूंगा, 2√x, तो आंसर तो वही आएगा। ठीक है, तो ये हम डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह याद कर सकते हैं इसकी जगह। भाई कहाँ हम इतना लेंदी करेंगे, उससे बढ़िया 1/√x कभी भी आएगा तो हम उसको क्या लिख देंगे बेटा, 2√x प्लस 1/√x कभी भी आएगा तो उसको हम लिख देंगे 2√x प्लस। जैसे एग्जांपल कभी ऐसा आ गया बेटा, dx अपॉन अंडर ऑफ 5 माइनस 4x, तो 1/√x है, क्या बोलेंगे भाई इसका इंटीग्रेशन, वो उसकी से डायरेक्ट बोलो ना, 2 और x का कोफिशिएंट कितना है, -2, भाई 1/√x, x ही है, ये लीनियर ही है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2√x अपॉन x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस, इसको इससे कैंसिल करा तो कितना आया, -1/2 √5 माइनस 4x प्लस, दिया। ये एग्जांपल समझ में आया लास्ट वाला, बोलो, दिया, यस सर। क्लियर है बेटा यहाँ तक, पक्का। क्या क्या यस। बोला मैंने, 1 का इंटीग्रेशन x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और 1/√x का 2√x। वैसे तो ये फॉर्मूला नहीं है, वो तो इससे भी निकाल सकते हो। अब जैसे कभी ऐसा आ गया तो फिर फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर तो आपको करना ही पड़ेगा, जैसा अभी ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, तो फिर इसमें आप आपके पास तो फिर वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कैसे,
ये रूट एक्स से मतलब एक्स की पावर 1/2 और ये पावर 1, 1 + 1/2 3/2 ऊपर जाएगा। अब करो इंटीग्रेशन, -3/2 + 1, तो x की पावर -1/2 डिवाइड बाई, तो ये तो हो गया -2 अपॉन, ये नीचे जाएगा x की पावर 1/2 प्लस, मतलब -2 अपॉन रूट एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन ऐसे होगा भाई। x की पावर -1/2 अपॉन -1/2 मतलब -2, और ये नीचे आया पावर 1/2 और ये होता है रूट एक्स। तो आंसर क्या आ गया, -2 अपॉन रूट एक्स प्लस -2 अपॉन रूट एक्स प्लस। बोलो यहां तक क्लियर? Yes, चलिए sir. इसके बाद फोर्थ फॉर्मूला बेटा 1/x का इंटीग्रेशन बताया था अभी स्टार्टिंग में। 1/x किसका डेरिवेटिव होता है, log का, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1/x का इंटीग्रेशन log x टू द बेस e प्लस, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। अब जैसे आ गया आपका dx अपॉन 5x माइनस 4, 1/x ही तो है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 4, इसको मॉडुलस में लिखना हमसे, और x का कोफिशिएंट 5 है इसलिए अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5x माइनस 4, तो log मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 4 और x का कोफिशिएंट 5 है अपॉन 5 प्लस, ये 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होगी, 1 अपॉन x 5x माइनस 4, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, log मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 4 और x का कोफिशिएंट 5 है इसलिए अपॉन 5 प्लस। क्लियर? अब जैसे एक प्रॉब्लम बोल रहा हूं मैं, लिखो √x प्लस 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। √x प्लस 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, √x प्लस 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का, पहले वो स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि ये लीनियर नहीं है, तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a प्लस बी का, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ, √x का स्क्वायर मतलब प्लस प्लस 2, 2ab मतलब √x कैंसिल हो जाएगा, 2ab, तो यह आएगा इसका फॉर्मूला, a स्क्वायर मतलब √x का स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो इंटीग्रेट करो, ये x की पावर 1 तो पावर बढ़ाओ, ये तो इसका इंटीग्रेशन होगा, पावर 1 है, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 + 1 2 अपॉन 1/x का क्या बताया अभी, और 2 का इंटीग्रेशन, बेटा 2 का इंटीग्रेशन 2x कांस्टेंट 1 का होगा, मतलब 2 × 1 तो 1 का इंटीग्रेशन है x, तो क्या होगा x² / 2 प्लस log x टू द बेस e प्लस 2x प्लस, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। बेटा ये लास्ट प्रॉब्लम समझ में आया, दिया तेरे को? Yes, sir. बेटा देखो इंटीग्रेशन, एक चीज समझा देता हूं मैं, इंटीग्रेशन दिखने में बहुत हार्ड लगेगा, फिर धीरे धीरे
उसका एक ही कंसेप्ट है, जितना क्वेश्चन अपन आज करें उसको आप रिवाइज करना, बस। रिवीजन बहुत जरूरी है। मतलब आपने 4 दिन छोड़ दिया ना इंटीग्रेशन को और स्टार्टिंग में छोड़ दिया तो फिर लास्ट तक छूटेगी। स्टार्टिंग में ज्यादा ध्यान देना है, बाद में थोड़ा सा कम कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में कम करा बाद में ज्यादा दिया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। स्टार्टिंग में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसा आज मैंने जितना भी करवाया उसको खुद घर पे जाके दोबारा करना है। सिर्फ 5 दिन की बात है। 5 दिन के बाद जब आपको समझ में आने लग जाएगा इंडिकेशन होता क्या है, फिर उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी स्टार्टिंग में आएगी, और बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। मैं अभी बोल रहा हूँ, छोटी मोटी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत आएगी। क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस। अब रिवर्स प्रोसेस का मतलब है यार हमें तो उल्टा चलना है, तो उल्टा चलना हमेशा हार्ड होता है। उल्टा चलना हमेशा हार्ड होता है। उल्टा चलने में हमें ये नहीं पता लगेगा कि हमें कौन सा रास्ता लेना है, तो वो प्रैक्टिस की बात है। तो उल्टा चलना हमेशा प्रैक्टिस की बात है। तो वो चीज जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कम। तुम भी खुद उल्टा चल के देखना है, तो आपको पहली बार में दिक्कत आएगी, दूसरी बार में, लेकिन जब आपको रास्ता पता लग जाएगा तो उसके बाद आप इजीली उल्टा चल पाओगे। ये एक तरीका होता है ये। चलिए, रूट एक्स का आपका 1/x का इंटीग्रेशन हो गया log x। फिर बेटा e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। क्यों? क्योंकि e की पावर x का डेफिनेशन e की पावर x होता है। जब e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। कैसे? अब जैसे कैसे पूछेगा आपसे, e की पावर 5x + 7, तो इंटीग्रेशन क्या होगा सभी बोलेंगे? e की पावर 5x + 7 अपॉन 5 प्लस c। e की पावर 5x + 7 अपॉन 5 प्लस c। ऐसे लगेगा e की पावर। नेक्स्ट फॉर्मूला, a की पावर x dx। a की पावर x अपॉन log a टू द बेस c प्लस c। a की पावर x अपॉन log a टू द बेस c प्लस c। अब जैसे एग्जांपल मैंने बोला 3 की पावर x dx, 3 की पावर x dx, तो क्या होगा बेटा इसका इंटीग्रेशन? 3 की पावर x अपॉन log 3 टू द बेस c। 3 की पावर x अपॉन log 3 टू द बेस c प्लस c। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 की पावर 2x + 7। अब देखो 5 की पावर में क्या आ रहा है, 2x + 7। 2x + 7 लीनियर है कि नहीं है? तो जब तक लीनियर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 5 की पावर 2x + 7 log 5 टू द बेस c, और x का कोफिशिएंट कितना है? तो अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 है। तो ये आ गया 5 की पावर 2x + 7 dx।
तो ये a की पावर x का इंडिकेशन हुआ। साइन x का इंडिकेशन ना माइनस साइन x और माइनस कोसेक्स, क्योंकि कोसेक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, इसलिए कोसेक्स साइन x का इंडिकेशन माइनस कोसेक्स। अब उल्टा होगा बेटा, साइन x का इंडिकेशन माइनस कोसेक्स, क्योंकि इंडिकेशन। तो इसी तरह कोसेक्स का साइन x प्लस सी। बेटा टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो सेक स्क्वायर एक्स का इंडिकेशन टेन एक्स। कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंडिकेशन माइनस कोट एक्स। माइनस कोट एक्स। सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, और कोसेक एक्स कोट एक्स का माइनस कोसेक एक्स प्लस। ये तो डायरेक्ट इंडिकेशन है जिनके फॉर्मूले आपको पता थे। तो अभी अगर हम इसी पे डिस्कस करेंगे, अपन आगे नहीं चलेंगे। अभी बेसिक जो आपको फॉर्मूले पता है बस उसी पे बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि 10x का इंडिकेशन नहीं होता है, कोट एक्स का नहीं होता, लेकिन वो अभी थोड़ी देर बाद में बात करूंगा उसके बाद। अभी तो जो हमें डायरेक्ट पता है उसकी बात करेंगे। सिंसियरिटी लाना। तुम्हारी क्लास का टाइम क्या है यहाँ? 2 to 4 अकाउंट्स। बिजनेस का भी पता नहीं। तू कहाँ जाता था अकाउंट्स? अच्छा स्कूल से करी थी क्या? बढ़िया कर ली यार फिर तो तू। लोग बाग दुखी हो रहे थे, वो कंगना दुखी हो रही थी। मतलब ऐसा नहीं था 40, लेकिन वो एक दो जगह ना बस आखिरी का जो क्वेश्चन है ना वो देखना करना जो 40 में है। फिर भी बढ़िया कर लिया यदि स्कूल से किया था। तुम्हारा वहां कैसा रहा अकाउंट्स का? 33 आ रहा है और 85% टोटल। और बाकी का कैसा रहा? बाकी बेसिस और इको में तो बेसिस में तो 40 आ रहे हैं और इको में 35.2 आ रहे हैं और इंग्लिश में 32 आ रहे हैं, मैथ्स में 30। मैथ्स में तो तेरे मैथ्स अच्छा है यार। तो मैथ्स में तो आना चाहिए था, तेरे तो आने चाहिए थे, तेरे भी आने चाहिए था। तेरे मेहनत तो बढ़िया की थी, क्या पता क्या कर लिया तेरे। सर वो लास्ट का केस का क्वेश्चन था उसमें सब निकाल पूरा हो गया तो बस उसमें जो 50 से मल्टीप्लाई करके ना बस वो निकला बस वही चार नंबर कर दिया। मैं पूरा एक केस में निकल गया पहले क्वेश्चन पे सबका हमारे सही थे। अब जबकि वो रोहित के पूरे आ रहे हैं उसमें मैथ्स में, तेरे कितने आ रहे? सब देखे हुए हैं, बताते नहीं हो तुम। तो आगे का तो समान ही है। 4 e की पावर 3x प्लस 1 dx। अब देखो देखो, चीटिंग हो रही थी स्कूलों में तुम्हारा? हो रही थी? e की पावर का इंडिकेशन e की पावर, और मैंने क्या बोला था 3x का अपॉन 3, 1 का इंडिकेशन x प्लस। बस समझ में आया कैसे करा? दिया Yes, sir. e की पावर 3x का e की पावर 3x और 3x का 3। और देखो एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4
अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अलग अलग कर लो बेटा, क्योंकि अपॉन में डिवाइड हो रहा है ना, तो आपको इसको सेपरेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेपरेट। तो सेपरेट ऐसे होगा क्योंकि नीचे सिंगल टर्म है इसलिए सेपरेट होगा। नीचे सिंगल टर्म है इसलिए सेपरेट होगा। कैसे सेपरेट होगा? एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ये सबको मैंने सेपरेट कर दिया। नाउ एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर बच गया x, ये आ गया 5 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर dx। यहां तक कोई दिक्कत? 4 बाई एक्स स्क्वायर का मतलब 4x की पावर -2। x प्लस 5 माइनस 4 एक्स की पावर -2। अब इंडिकेट करोगे, x की पावर 1 है 2/2, 5 का 5x -2 प्लस 1, तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस और x की पावर -1 को मैं नीचे लिख दूंगा। तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x प्लस 4 बाई एक्स प्लस 4 बाई एक्स प्लस लिख लीजिए इसको। ये आया पूरा समझ में? नेक्स्ट, रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाई 3x स्क्वायर, या एक काम करो, ये मत करो, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स, अपॉन रूट एक्स, इसको इंटीग्रेट करना। अगेन इसमें भी सेपरेट होगा, तो इसको भी सेपरेट कर लीजिए आप। कैसे होगा? एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स, 3x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 अपॉन रूट एक्स dx। ये है पावर 1/2 और ये है पावर 3। ऐसे मत देखो, ये पावर 3 है और ये 1/2, तो मतलब पावर क्या होगी? 3 माइनस, तो कितना हो गया? 5/2। 6 माइनस 1 क्या होगी? इसका मतलब पहले वाले की पावर क्या होगी? x की पावर, ये पावर 1 है और ये 1/2, 1 माइनस 1/2। और बेटा 1/√x का इंटीग्रेशन मुझे पता है इसलिए छोड़ दो इसको। अब 5/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर 2/7 प्लस 3 x की पावर 1/2 का क्या होगा? और 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा? आया समझ में? बस ये आंसर है। तो आंसर आ गया 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 x की पावर 3/2 प्लस 8 रूट एक्स प्लस, दिस इज द इंटीग्रेशन, 8 रूट एक्स प्लस
ये इसका इंडिकेशन है। क्लियर है? देखना बेटा आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई भी दिक्कत है तो दोबारा कर लो, देख लो। सर एक बार थर्ड स्टेप से बता दो। बिल्कुल बता रहा हूँ बेटा, एक बार कॉपी कर ले पूरा, फिर मैं बता रहा हूँ। हो गया? देखो इधर, वापस देखो, देखना बेटा, ये पावर 3 है और ये पावर 1/2 है। तो ये पावर 1/2 ऊपर जाएगी तो बेटा पावर रफ में कर ले, 3 - 1/2 कितना हो गया तेरा? 5/2 हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो इसका मतलब ये x की पावर 5/2 होगी। ये पावर 1 है और ये पावर 1/2 है, तो 1 - 1/2 कितना हो गया? 1/2। तो ये 3x की पावर 1/2। और बेटा 1/√x का इंटीग्रेशन मुझे पता है, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया, नहीं तो करना हो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है 1/√x का इंटीग्रेशन, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। नहीं तो चाहो तो लिख लेना x की पावर -1/2, आंसर तो वही है। अब देखो देखो, x की पावर 5/2 का 7/2, आगे कितना आ गया? 2/6 प्लस 3 x की पावर 1/2 का इंटू 2/3 प्लस 4 1/√x का इंटीग्रेशन 2√। बस यही आंसर था, आ गया? यस सर। कोई दिक्कत है किसी को? सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स dx। भाई सेक स्क्वायर एक्स, सेक को किसका उल्टा होता है? सेक कोस, तो सेक को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/, और कोसेक किसका उल्टा होता है? तो कुल मिला के ये आएगा कि नहीं आएगा? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। भाई कोसेक नीचे वाला कोसेक ऊपर जाके साइन स्क्वायर बन गया, और ऊपर सेक स्क्वायर नीचे आके कोस स्क्वायर हो गया। नाउ व्हाट इज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स? tan स्क्वायर एक्स। अब बेटा पूरी इंटीग्रेशन में अब एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, कभी भी tan स्क्वायर एक्स आएगा, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है, कभी भी tan स्क्वायर एक्स आएगा पूरी इंटीग्रेशन में, अब आज के बाद उसको आप पहले आइडेंटिटी से चेंज करोगे। कब चेंज करोगे? जब अकेला tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा, इस तरह से लिखोगे आइडेंटिटी से। 10th क्लास की आइडेंटिटी पता है ना, 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा इसको, tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख दूंगा मैं? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है? tan x का। और 1 किसका होता है? ये इसका आंसर है, tan x - x प्लस c। tan x - x प्लस c। tan स्क्वायर एक्स को लिखा मैंने सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है tan x, 1 का इंटीग्रेशन है x, तो tan x - x प्लस c। आया कि ये समझ? कोट स्क्वायर एक्स, एक तो tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स कभी भी आ जाए तो लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक कोट स्क्वायर एक्स कभी भी आ जाएगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये दो वैल्यू आपको हमेशा ही पूरे में इंटीग्रेशन में याद रखना है। अकेला tan स्क्वायर एक्स कभी भी आ जाए तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और अकेला कोट स्क्वायर एक्स कभी भी आ जाए तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1।
2 minus 3 sin x upon cos square x. 2 minus 3 sin x upon cos square x. क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, अलग अलग करो। क्या करेंगे? अलग अलग करो, करो भाई अलग अलग। बेटा कोस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, समझना इसको। कोस स्क्वायर एक्स को कोस एक्स इंटू कोस एक्स लिख लो। बोलो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और ये कोस एक्स ऊपर जाएगा तो सेक एक्स। तो ये आ गया 3 tan x sec x। सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन है, और सेक एक्स tan x किसका है? बस काम आसान है, ठीक है। तो ये आ गया 2 tan x minus 3 sec x plus c। 2 tan x minus 3 sec x plus c। देखो एक लॉजिक होता है, वैसे तो ये तो इजीली हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये तो मैं इसको करना चाहूँ तो बहुत इजीली हो जाएगा, कैसे इजीली होएगा, लेकिन एक लॉजिक बाद में बताऊंगा मैं। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, और इन दोनों में 1 कॉमन आ रहा है। दोनों में से x माइनस 1 कॉमन आ गया। तो यह आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन और 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है। लेकिन लॉजिक बता रहा हूं, इसका लॉजिक क्या होता है। ये तो ठीक है डिवाइड हो रहा है, ये तो कॉमन आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, और सपोज आपको पता नहीं लगेगी कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तब कैसे करेंगे? जनरल प्रॉब्लम, इसको तो लिख लीजिए। ये तो आ गया समझ में भाई सभी को, या बोलो बेटा। Yes, sir. सपोज आपको ये पता नहीं होता कि भाई इसमें कॉमन, भाई कभी कभी दिखता नहीं है ना कि यार कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैसे करेंगे? तो आपको क्या तरीका होता है, डिग्री देखते हैं। ऊपर की डिग्री, न्यूमरेटर की डिग्री क्या है? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 3, और डिनोमिनेटर की डिग्री 1। यदि कंसेप्ट ये बोलता है बेटा, ये कंसेप्ट है जो लिख रहा हूं, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is greater than equal to degree of denominator, यदि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज्यादा है या बराबर है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर की, then divide and write in the form of quotient plus remainder upon division। तो उसको डिवाइड करिए और इस फॉर्म में लिखिए, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजन। ये कंसेप्ट है, जनरल कंसेप्ट जो बोलूंगा। यदि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज्यादा है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो उसको लिखो, उसको डिवाइड करो और लिखो इस फॉर्म में। जैसे ये वाला प्रॉब्लम था भाई, मुझे पता नहीं चला कि भाई हुआ क्या, लेकिन मुझे पता है कि ऊपर की डिग्री ज्यादा है, तो मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया।
x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए, x स्क्वायर, कैंसिल, बचा क्या, किससे मल्टीप्लाई करें, तो हमने क्या बोला, देखो अब इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, क्वेश्चन प्लस डिग्री कितने, रिमाइंडर कितना है 0, तो यही तो आएगा बस। तो हमने इसको लिख दिया, सो देयरफॉर ये आ गया आपका x स्क्वायर प्लस 1, बस यही बचा, बाकी कुछ नहीं बचा। ये कंसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ये एक प्रॉब्लम करके बता रहा हूं, और बाकी आज का काम बस यही है कि आप बेटा जितना आज पढ़ाया है उसको रिवाइज करना जरूरी है, नहीं करोगे तो दिक्कत में आओगे। और एक्सरसाइज 7.1 इसका क्वेश्चन नंबर है आपका, जो मैंने नहीं करवाया, 7th कर लो, 8th 9th इजी है, 5 क्वेश्चन दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, 14 और 15 ये करना है। 7 8 9 14 15 7 8 9 एक को क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 14 15, और बाकी जो आपने करवाया उसको रिवाइज कर लो। देखो मैं तो यही बोलता हूँ कि आप ऑफलाइन अटेंड करो, लेकिन आपको लगता है कि मुझे ऑनलाइन में, मुझे कुछ लोगों से दिक्कत नहीं है, मुझे एक दो से दिक्कत है, बस सबसे दिक्कत नहीं है, मुझे एक दो से दिक्कत। वो क्या करते हैं कि ऑनलाइन के चक्कर में सब गड़बड़ कर दिए, जिसमें तू भी है, तो इसलिए अलाउड ही नहीं है इधर, कुछ लोगों को अलाउड ही नहीं है। जो सिंसियर है, जो पढ़ते हैं ढंग से, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तू गड़बड़ करता है तो तेरे लिए अलाउड नहीं है, और भी बहुत सारे हैं जिनको अलाउड नहीं है, क्योंकि यार पढ़ेंगे नहीं तो फिर मैं तो, मेरा ही तो काम खराब हो रहा है ना, तुम्हारा थोड़ी। तुम तो है ना मस्ती करके चलो है ना, तुमने तो नेग्लिजेंसी दिखा दी, बाद में एट द एंड ऑफ द डे किसके ऊपर आती है, मेरे ऊपर ही आएगी बात। स्टूडेंट कम अपने ऊपर बात लेता है कि आज तक नहीं लिया, और ना लेगा, वो वाली बात। चलो अपन आज इतना ही करते हैं, तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन है अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, बस इसको रिवाइज करना और इसके आगे कंटिन्यू करना, ठीक है ना बेटा, चलो ओके। यस लेकिन इस बार अच्छे मार्क्स लाना है, हाँ।